मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम तैयार। कराची समेत सिंध में तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी। रेन एमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक का मजबूत तरीन सिस्टम हो सकता है। पंजाब में आज से नए स्पेल का आगाज। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत दीगर शहरों में बारिशें होंगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने के लिए कोशा। सदर आसिफ अली जरदारी सरबराह JUI से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मौलाना से नाराजगी खत्म करने की दरख्वास्त की। कहा ज़ाती ताल्लुकात बहाल करें, गुस्सा छोड़ दें। मौलाना ने जवाब दिया, आपकी पेशकश मजलिस शुरा के सामने रखूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुलाकात में मौजूद। 25 मिनट तक मुलाकात जारी रही। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा पेश किया। सदर के जाते ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई मौलाना से मिलने जा पहुंचे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने PTI कमेटी के साथ मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने का फैसला कर दिया। पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का यादा। फजलुर रहमान ने कहा, अवाम के हक हुक्मरानी और पार्लियामान को मोतबर समझा जाए। कानून साजी के मामले पर JUI और PTI की कमेटियां तश्कील। पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI और JUI के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI या किसी जमात से अलायंस नहीं करेंगे। PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे मगर इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। दोनों जमातों के दरमियान तल्ख ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास पीर के रोज तलब। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अदलिया के हवाले से कोई भी आईनी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तरमीम नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। की सियासत है, इसकी बुनियाद ही बानी चेयरमैन PTI ने रखी। अब उनकी अपनी पार्टी इंतशार और तकसीम का शिकार है। एक डिसइंफॉर्मेशन सेल, जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। बानी PTI की बहन अलीमा खान और रऊफ हसन के व्हाट्सएप पैगामात ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। सख्ती से हिदायत की, इस पैगाम की तशहीर न की जाए। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में बानी से मुलाकात और रोने का वाक़या बयान किया। अलीमा खान ने कहा, बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना और लोगों को उकसाने के बराबर है। वज़ीर इत्तलात कहते हैं, PTI पर कब्जे की जंग चल रही है। अलीमा और बुशरा ग्रुप PTI में कई ग्रुपों में से दो हैं। अडयाला जेल में बानी PTI का तफसीली तिब्बी मुआयना। ज़राए के मुताबिक शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम ने 45 मिनट तक चेकअप किया। वीडियो बयान में डॉक्टर आसिम ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ तंदुरुस्त, मुतहर्रिक और उनका मोराल काफ़ी बुलंद है। जेल में माहौल के साथ एडजस्ट कर लिया। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं, पेट का कोई मसला नहीं। ब्लड प्रेशर रूटीन के मुताबिक है। बानी तहरीक इंसाफ जेल में एक्सरसाइज करते हैं, किताबें खूब पढ़ रही हैं। मुल्की खजाने पर अखराजात का बोझ कम करने के लिए वज़ीर आज़म की राइट साइजिंग मरहलावार करने की हिदायत। 23 अहदाफ मुकर्रर। एक माह में समेरा को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के मातहत करने की तजवीज़। वज़ारत सनत की 5 ज़िली कंपनीज़ की निष्कारी पहले मरहले में होगी। यूटिलिटी स्टोर्स ख़त्म करने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ तैयार होंगी। प्रोक्योरमेंट के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म के मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी। 1 माह में मनसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की 2 अरब रुपये से ज़ायद के तमाम तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाने की भी हिदायत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे का पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का जहाज़ 21 अगस्त को पोलैंड से वापस भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरा।
नरेंद्र मोदी का जहाज 45 मिनट तक पाकिस्तान की फजाई हदूद में रहा। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला, मुलाजमीन का सख्त रद्दमल देने का ऐलान। कल डी चौक में धरना देंगे। आज रात मुलाजमीन को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। कल मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। उधर हुकूमती ऐलान के बाद अशिया की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतें बढ़ा दी गई। आटा 750 के बजाय 1500, चीनी 145 के बजाय 160 रुपये में मिलने लगी। शहरियों का कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार, हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। कराची टैक्स देता है तो फिर खैरात से क्यों चलता है? रियासत जवाब दे, टैक्स के पैसे कहाँ लगते हैं? जना अस्पताल को खैरात के पैसों से चलाया जाता है। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी अवाम नहीं खानदान कर रहे हैं। तलखियाँ इतनी हैं मगर हमने अपने दिल में छुपा कर रखी हैं। हम जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा हैं। फारूक सत्तार कहते हैं दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सबसे ज्यादा पैसा सिंध की करप्शन का है। कराची के ताजिरों से जो कुर्बानी की खालें और चंद MQM ने लिया वो भी याद रखें। हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम पर खर्च हो रहा है, आपने कहाँ खर्च किया? नासिर हुसैन शाह का MQM रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोले MQM को समझना होगा अब उनकी ठेकेदारी नहीं रही, आवाम भी उन्हें पसंद नहीं करते। आपके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बयानबाजी पर तवानाइयाँ खर्च करते रहें। KP हुकूमत का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने का फैसला। 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी। तजवीज़ वफाकी हुकूमत को इस साल जम अजला और मालाकंड से 2 लाख से ज्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तैयारी। दहशतगर्दी से बचने टैक्स बढ़ाने के लिए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत दी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमत को टैक्स की मद में अरबों रुपए की आमदन मुतवक्किल। रावलपिंडी टेस्ट मैच का आज आखिरी रोज़, पाक बांग्लादेश मैच ड्रॉ की जानिब गामजन। बांग्लादेशी टीम को पहली इनिंग्स में 117 रन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम आज मैच के आखिरी रोज़ 23 रन से मैच का आगाज़ करेगी। हजरत अली हजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की। दुरूद सलाम के नजरानों से फिजा मुअत्तर। रूहानी इज्तिमात में मारूफ उलमा कराम खिताब करेंगे। महफिल समा उर्स के दूसरे और तीसरे रोज़ तक जारी रहेगी।